मेरा अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसे कि वो ये बात बोलते हैं कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। आपने भी अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है पब्लिक को कि सपा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात नहीं कर रही है, बसपा, सपा या कांग्रेस किसी भी तरीके की मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, उनको खड़ा भी नहीं कर रहे। लेकिन यही सेम चीज जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर या बसपा के ऊपर, लेकिन जब हम उनको खुद देखते हैं तो हमें आपके थ्रू और भी चैनल के थ्रू ये खबरें आती हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर है उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरह, ये तो एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों पार्टीज और वो खुद भी खड़े। अगर वो खुद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, उनके लीडरों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, उनको अपने लेवल का नहीं समझ रहे हैं, तो वो किस तरीके से आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव के ऊपर, सपा के ऊपर, बसपा के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर कि वो उनको पूछ नहीं रहे। सेम स्ट्रेटजी तो वो भी अपना रहे हैं। तो क्या फर्क है असदुद्दीन ओवैसी साहब के और अखिलेश यादव और दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के साथ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है आपने जो सवाल किया बजा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों की अहमियत हो, मुसलमानों को उनका सियासी हक मिले, तो ये सब वो तने तनहा लीडर बन के नहीं कर सकते, या ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भले ही उनकी रैलियों में भीड़ हो जाएगी, कुछ जगहों पर उनके एमपीज एमएलए बन जाएंगे, लेकिन अगर वो सियासत इस बुनियाद पर कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट की बुनियाद पर या मुसलमान होने की बुनियाद पर, तो उसके लिए उन्हें दूसरे मुस्लिम लीडरों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। और जब चंद मुस्लिम लीडर्स एक साथ होंगे तो यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी झुकेगी, कांग्रेस झुकेगी, दूसरी पार्टियां झुकेगी। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे, खुद को तनहा मुसलमानों का हकदार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लगेगा या बीएसपी को या कांग्रेस को लगेगा कि खुद आपस में मुत्तहिद नहीं है, इनके आपस में विवाद है। वैसी पीस पार्टी को नहीं देखना चाहते, पीस पार्टी एमआईएम को नहीं देखना चाहती है, एमआईएम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को नहीं देखना चाहती, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को एसडीपीआई बर्दाश्त नहीं है, ऑल इंडिया मिलने, मतलब अलग अलग सब है। तो जब उनको ये सारी चीजें मिलती है, उनकी भी नजर है कि मुसलमान आपस में क्या कर रहे हैं, किस नहज पर काम कर रहे हैं, उनके आपस में कितना विवाद है। हमारे अंदरूनी इख्तलाफात को जान करके ही वो हमारे मसलों पर तवज्जो नहीं देते, हमारी आवाज नहीं उठाते, और वो जानते हैं कि कट मर करके हमारे पास ही आएंगे। खुद इनके आपस में विवाद है, अपनी लीडरशिप को फरोग देना नहीं चाहते। इसलिए अगर वाकई मैं कहूंगा कि वैसी साहब या कोई भी अगर चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों के अलायंस में मुसलमानों को जगह मिले, इनको इनकी सीटें मिले, इनको मकाम मिले, इनको भी शामिल किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि खुद भी आपस में कम से कम मुत्तहिद हो। आप भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बातचीत ना करें या एक अलायंस ना बने, लेकिन कम से कम बातचीत तो करें। आप अपना एक अलायंस बना लें, और जब आप अखिलेश यादव से करके अपना एक अलायंस बना लेंगे कि भाई फला फला हम लोग भी हैं, तो फिर क्या हिम्मत है उनकी कि वो आपके खिलाफ जाएंगे। कम से कम 173 सीटों पर मेरा तज्जिया है कि मुसलमान वोट असरअंदाज होते हैं, लेकिन 40 सीट तो ऐसी जहां हम अपने दम पर जीत सकते हैं बगैर, और अगर ये सब मिल करके अपना एक अलायंस बना लेंगे। आप ऐसे भी, आप पर इल्जाम अभी लग रहा है कि आप सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, आप खुद वैसे साहब बोलते हैं कि हम सेकुलर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा इस्तेसाल किया जाता है। आप पर लगातार ये इल्जाम लग रहा है कि आप सेकुलर पार्टियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, या मतलब कई तरह के इल्जाम लग रहा है कि जिन्ना वाली सियासत कर रहे हैं या मुस्लिम लीग वाली सियासत कर रहा है। तो जब ये इल्जाम आप पर लग ही रहा है, इन सब के बावजूद आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो थोड़ा सा और इल्जाम आप बर्दाश्त कीजिए, उम्मत के मफाद के लिए थोड़ा सा और कुर्बानी दीजिए। और जो दूसरे लोग हैं, जैसे यूपी में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, एक इलाकाई पार्टी मौजूद है, पीस पार्टी मौजूद है, एसडीपीआई यहाँ मौजूद है, और भी कुछ पार्टी हो सकती है, इन सबको अपने साथ शामिल कीजिए, अपना एक अलायंस बनाइए और अपनी उम्मीदवार उतारिए। और जब सब लोग हो जाएंगे, और फिर एक ऐलान कर दीजिए कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे इक्तदार में पहुंचाने के लिए जो हमें हिस्सेदारी देगी, सिर्फ हमें कैंडिडेट नहीं बनाएगा। जब ऐसे इस अलायंस का कैंडिडेट होगा, तो एसपी भी झुकेगी, या तो इसको अपने अलायंस में शामिल करेगी, या कम से कम जीत के बाद इनको अपने अलायंस में शामिल करेगी। हमारे वोटों की हैसियत होगी, हमारी पहचान होगी। लेकिन जब हम ये सब नहीं करेंगे और खुद आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, आपस में अलायंस करने के बजाय, अपने लोगों को अहमियत देने के बजाय डायरेक्ट हम चाहेंगे कि हमें अखिलेश यादव अहमियत दे, हमसे बातचीत करे, तो ये पॉसिबल, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि इनको हम शामिल कर लेंगे तो हम पर दूसरा इल्जाम ये लगेगा कि भाई ये मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों को मिला लिया है। फिर मुसलमानों को जो दूसरा ग्रुप है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से तो चलो आधे लोग नाराज हैं, लेकिन इनको हमने मिला लिया, तो अब जो दूसरे आधे हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, और उससे ज्यादा लोग हैं, कई फरीक लोग हैं,
तो इसलिए अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे, तो हमें आपस में भी एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि अभी आज की न्यूज आई है और आपने भी अपने एक वीडियो में बताया हमें कि अखिलेश यादव की बातचीत चंद्रशेखर आजाद से भी चल रही थी, लेकिन वो भी गठबंधन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। उनको पता है कि अगर अभी ओबीसी के लीडर्स हमारे पास आ रहे हैं और जिस तरीके से एससी एसटी के लीडर्स उनके पास आ रहे हैं, तो उनको जरूरत नहीं है चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा सीटें देने की या उनके साथ गठबंधन करके अपनी सीटें कम करने की, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जिस चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी बातचीत चल रही थी उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है, और अभी शायद वो गठबंधन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। तो इसी तरीके से अगर वैसी साहब चाहते हैं कि वो कौम के बड़े लीडर बने, तो उनको भी अपना कद बड़ा करने के साथ साथ उनका दिल भी बड़ा करना चाहिए। हालांकि ये बात हम ऐसे नहीं करते हैं कि वो हैदराबाद के हैं, बाहर से हैं और वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये संविधान है और ये संवैधानिक अधिकार उनको दिया गया है कि वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक कि पीस पार्टी की बात है, पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसके 4 विधायक वहां के रह चुके हैं। अगर वो पीस पार्टी के साथ, उसके साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अगर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो दूसरों के ऊपर कैसे इल्जाम लगाते हैं। समझ जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे दूसरा ये था कि जिस तरीके से ये भी हो सकता है कि ये एक उनकी पॉलिटिकल टैक्टिक्स हो कि वो 100 सीट का बोल करके एक दबाव बनाना चाहते हो, ताकि जो सेकुलर पार्टी सो कॉल्ड हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरफ नजर रखती हैं या ये समझती हैं कि मुसलमान के घर की खेती है, वो कहीं जाए ना जाए हमारे पास तो जरूर आएंगे। क्या आपको लगता है कि वो अभी तक 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक प्रेशर बना रहे थे, जबकि दूसरी जगहों पर जैसे कि हमने देखा है बिहार के अंदर, हमने बंगाल के अंदर और हमने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा, वो 30-40 सीटों तक सिमट जाते हैं। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि वो 20-30 सीटों पर आ सकते हैं? दबाव बनाने का जब प्रेशर खत्म हो जाएगा तो वो इन सीटों पर, उन्हीं सीटों पर खड़ा करेंगे जहां पर उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, ऐसा कुछ लगता है? या फिर वो 100 सीटों पर ही जीत अपनी पकड़े रहेंगे और खड़ी करेंगे अपने कैंडिडेट्स? नहीं, ये तो उनकी सी पॉलिसी का हिस्सा है, जो कि दबाव बनाने की कोशिश होती है। बिहार में भी यही प्लानिंग थी, 50-60 सीटों का ऐलान किया गया था, बाद में 22 सीटों पर नुमाइंदे उतारे गए। एक दबाव बनाने की कोशिश थी आरजेडी और जैसी पार्टियों पर। यहाँ भी 100 सीटों का करके दबाव बनाने की कोशिश थी, ताकि सेकुलर पार्टियों पर, खासतौर पर समाजवादी पर दबाव पड़े, हमारे साथ अलायंस करे। बार बार डिबेट में कई जगहों पर बोलते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिरे से इस पर तवज्जो नहीं दी। और उन्होंने, और ओवैसी साहब ज्यादा नहीं, जहां जहां उन्हें उम्मीदवार होंगे वहीं खड़े करेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब की रैलियों में भले लोग आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अभी उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। अब देख लीजिए, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, अभी तक एमआईएम के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं अभी फैसला नहीं कर पा रहे, उम्मीदवार भी नहीं मिल पाते आसानी से। एक होता है उम्मीदवार मिल जाना, दूसरा होता है जीतने वाला उम्मीदवार मिलना, तो वो मुश्किल होता है। जब तक आपको जीतने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते। भले ही आपका कितना भी चर्चा हो, कुछ भी हो जाए, तो जीतने वाले उम्मीदवार का मिलना भी मुश्किल है। अगर मिल जाएंगे तो उतारेंगे, होना चाहिए। देखिए, इस मामले में जो पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, एक तो कसूर सेकुलर पार्टियों का भी बड़ा है। वो मुसलमानों को रिस्पॉन्स नहीं देते, मुसलमानों के साथ अलायंस नहीं करते, मुसलमानों को हिस्सादारी नहीं देना चाहते। मुसलमानों को सिर्फ वो क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा ये हिस्सा बोले लो, शरीक नहीं करना चाहते इक़्तिदार में। एक हिस्सा दे दिया, एक हिस्सा तुम्हारा एमएलए का बन गए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिस्सा दे दिया कि तुमको मिनिस्टर बना दिया, लेकिन हुकूमत में शरीक नहीं करना चाहते। वैसी साहब की जो लड़ाई है कि मुसलमानों के इक़्तिदार में शराकत मिले, मुसलमानों के इक़्तिदार में बराबरी के साथ शरीक किया जाए, ये कोशिश है। और इसको ये पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को थोड़ा सा सिर्फ वन मैन वाला मामला करने के बजाय थोड़ा सा इन पार्टियों के साथ बैठ करके बात कर लेना चाहिए। ये सही है कि ओवैसी साहब क्या एक बड़ा कद है, एमआईएम की बड़ी हैसियत है, उसके साथ जुड़े लोग हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का भी वो हैसियत नहीं है, आजमगढ़ तक वो महदूद है। पीस पार्टी का 2012 में था, फिर पार्टी बहुत ज्यादा सिमट गई है। पीस पार्टी के जो सदर है डॉक्टर अयूब सज्जन, उनका खुद जो कैरियर है बीच में बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उलमा को गालियां दे रहे थे, मजहबी लीडरों की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, उल्टे सीधे बोल रहे थे, उलमाओं के खिलाफ बदजुबानी करने लगे थे। और इस वजह से भी उलमा इनके खिलाफ है। और कई मरतबा इन लोगों का भी रवैया अच्छा नहीं रहता। आज ये लोग भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के नाम पर इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो इन लोगों को भी अपने आप में झांकना चाहिए। लेकिन बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, उनके एमपीज है, एमएलएज है, कई रियासतों में पार्टी है, तो उसको एक बड़ी पार्टी मानते हुए कम से कम अखिलेश यादव को उन पर फोकस करना चाहिए। आप देखिए, दलितों की कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन सारी पार्टियों के साथ तो ये अलायंस नहीं कर लेती ना समाजवादी पार्टी। बीएसपी के साथ पिछले चुनाव में उन्होंने अलायंस किया था, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में किया उन्होंने। या फिर अभी
चंद्रशेखर आजाद के साथ जो दलितों का एक बड़ा चेहरा बन रहा है, हालांकि बात नहीं बन पाई और वो दोनों अलग हो गए हैं, तो इनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी दलितों की कई सारी छोटी पार्टी है जिसका असर और सुख नहीं, जिसका असर नहीं है, उसके साथ वो अलायंस नहीं कर रहे, नहीं बातचीत कर रहे। तो कम से कम एमआईएम चाह रहा है, चुनाव में बराबर उन पर सियासत हो रही है, मीडिया में लगातार उनको जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, तो कम से कम उनकी एक हैसियत है। यूपी के सभी आवाम तक कम से कम असदुद्दीन ओवैसी का मैसेज पहुंचा हुआ है कि एमआईएम कोई पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है। ये बात पीस पार्टी के बारे में नहीं है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बारे में नहीं, दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं है। तो कम से कम इसी माना कर कम से कम इसको सपोर्ट करना चाहिए था, बातचीत भी करनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी के लोगों को, लेकिन इन लोगों ने भी नजरअंदाज किया। नहीं, लेकिन ये उनके मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट।